जय चौथ माता की। दोस्तों, भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ से संबंधित जानकारी दूंगा। करवा चौथ पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं। काफ़ी सालों के बाद में कई राशियां बेहद ही भाग्यशाली हैं। चौथ माता पुत्र, धन व अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देंगी। मनोकामना सभी पूरी होगी। दोस्तों, साल के कुछ ऐसे पर्व होते हैं जो बेहद ही शुभ माने जाते हैं। ऐसे ही पर्वों में से है करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत बड़ा ही कठिन व्रत है। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को 16 श्रृंगार करके चौथ माता की पूजा करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है। करवा चौथ माता जीवन में खुशियां लाती हैं। चौथ माता की पूजा करने से व्यक्ति के ग्रस्त जीवन में खुशहाली बनी रहती है। पुत्र, धन, अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से पारिवारिक वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि करवा चौथ के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश तथा चौथ माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। करवा चौथ का व्रत पवित्र व्रत है। इस दिन घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। करवा चौथ के दिन आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से अपशब्द कहने चाहिए। इस दिन चौथ माता की और भगवान गणेश जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन इस बार 3 महायोग बन रहे हैं। यह 3 योग लगभग 9 राशि वालों की किस्मत बदलने वाले हैं। वैसे तो सभी राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, लेकिन कुछ ऐसे योग होते हैं जो काफ़ी स्पेशल होते हैं और काफ़ी शुभ भी माने जाते हैं। जैसे करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि बहुत ही अच्छा योग होता है, और इस योग में अगर पूजा की जाए तो सभी कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के दिन पड़ने वाले यह योग बेहद ही शुभ माने जाते हैं। अगर इन योगों में भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति के मन में जो भी कामना हो वह तुरंत पूर्ण हो जाती है। हिंदी पंचांग के मुताबिक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर की रात 9:30 से प्रारंभ होगी और 1 नवंबर बुधवार की रात 9:19 पर समाप्त होगी। सबसे पहला योग इस दिन बुधवार पड़ रहा है। चौथ का व्रत भगवान गणेश जी का होता है और भगवान गणेश जी का दिन बुधवार होता है, तो इस बार काफ़ी सालों के बाद में ऐसा योग बन रहा है। यह योग बेहद ही शुभ है। दूसरा, सर्वार्थ सिद्धि योग। यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। 1 नवंबर 2023 बुधवार की शाम 5:44 से लेकर के 7:02 तक करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। वही करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 8:26 से प्रारंभ हो जाएगा और अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइमिंग भी होती है। इस बार करवा चौथ के दिन 2 बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं। 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ के दिन शिव योग पड़ रहा है और साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग की शुरुआत सुबह 6:33 से होगी और 2 नवंबर को सुबह 4:36 पर समाप्त होगा। साथ ही 1 नवंबर को दोपहर को 2:07 से शिव योग शुरू होगा। इन 2 शुभ योगों के चलते करवा चौथ की पूजा का महत्व इस बार काफ़ी बढ़ चुका है। साथ ही इस बार बुधवार भी पड़ने से 3 महायोग पड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर 3 महायोगों में इस बार पूजा पड़ रही है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा योग है। इस दिन भगवान शिव की कृपा से, भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा से जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और जीवन में मान सम्मान, तरक्की, यश, पुत्र, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस बार चौथ माता की पूजा बेहद ही शुभ योग में पड़ रही है। करवा चौथ का व्रत बहुत बड़ा व्रत है।
करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन कन्याएं भी अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। करवा चौथ के दिन जो महिलाएं भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य दे करके गणेश जी की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। करवा चौथ का त्यौहार हर साल अलग अलग शुभ योग में आ रहा है। इस बार 3 शुभ योगों में आ रहा है। करवा चौथ का दिन और सकट चतुर्थी का जो दिन भगवान गणेश जी के लिए उपवास करने का दिन है, एक ही दिन आता है। करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत को काफ़ी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं। चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। विवाहित महिलाएं इस दिन भगवान से माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करती हैं। रात में चांद दर्शन और उनको अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करक मिट्टी के पात्र को कहा जाता है, जिसे महिलाएं इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। करवा चौथ की पूजा में करवा का काफ़ी महत्व होता है। पूजा के बाद आप करवा को ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान दे सकते हैं। करवा चौथ का व्रत एक ब्राह्मण की पत्नी थी जिसका नाम करवा था, उसके ऊपर भी माना जाता है। यह योग बेहद ही शुभ योगों में से माना जाता है। अगर इस दिन पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। करवा चौथ के दिन कई राशियां बेहद ही भाग्यशाली हैं, जिनमें से पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि पर गुरु की शुभ दृष्टि है। साथ ही 3 ग्रहण का संयोग जो इस राशि को बेहद ही भाग्यशाली बना रहे हैं। दूसरी राशि है मिथुन राशि। तीसरी है कर्क राशि, क्योंकि चंद्रमा की ये राशि और इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है तो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है। उसके बाद में सिंह राशि, उसके बाद कन्या राशि, उसके बाद तुला राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि। दोस्तों, ये राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशि वालों को भगवान का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होगा। इस दिन इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही रात को 8 बजे के बाद में वृश्चिक राशि का योग भी अच्छा शुरू हो जाएगा। इन योगों में अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही रात को भगवान गणेश की पूजा करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में अपने घर का बना हुआ खाना अवश्य खाना चाहिए। पुत्रधन प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान की पूजा करें और गणेश जी के सामने नारियल केले का फल रखें। पति पत्नी जब व्रत खोले तो इसको खाएं तो पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत कहा गया है। तो इस बार करवा चौथ पर बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं और शुभ मुहूर्तों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।